नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। कहते हैं दिल की बात आखिरकार कभी ना कभी जुबान पर आ ही जाती है। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इनके बीच गठबंधन होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक और कैसे? आज के वीडियो में हम एक ऐसी बात का खुलासा करेंगे जो कि आपको शायद पता नहीं होगी। बात कुछ ऐसी है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ मराठी के मुद्दे पर एक मंच पर तो आए, लेकिन राज ठाकरे ने कभी भी ऐसा नहीं कहा खुलकर कि वो गठबंधन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उनकी जुबान से एक वाक्य ऐसा निकल गया जिससे गठबंधन की तरफ इशारा हो रहा है। सूत्रों की माने तो मुंबई में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में राज ठाकरे इन्होंने कार्यकर्ताओं को मंच से ऐसा कहा कि 20 साल बाद अगर हम दो भाई इकट्ठा आ सकते हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठा क्यों नहीं आ सकते। यह संकेत एक बड़ा संकेत है और लगभग इसे कंफर्मेशन माना जाए कि उद्धव ठाकरे सेना यानी यूबीटी सेना और एमएनएस के बीच गठबंधन ऑलमोस्ट तय है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनैतिक विश्लेषक हैं वैभव पुरोहित। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तो अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन जो है वो लगभग तय है और औपचारिक घोषणा चाहे भले ही हो या ना हो, संकेत कई सारे मिले, जैसे कि राज ठाकरे इनका एकदम सक्रिय हो जाना और कार्यकर्ताओं के बीच अपने पार्टी का मैसेज एकदम क्लियरली ले जाना। आखिर जब ये दोनों एक साथ एक गठबंधन पर आने की बात अब मुंह से फिसल ही गई है राज ठाकरे के, आप कितना इंपैक्ट देखते हैं बीएमसी के चुनाव पर? देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी समय से जब से विधानसभा चुनाव हुए तब से एक चर्चा चल रही है कि दोनों एक साथ आएंगे तो बीएमसी चुनाव में कुछ अलग नतीजे आएंगे और कुछ अलग प्रकार का एक माहौल बनेगा। और उन्हें उन्हें एक पिछले दिनों एक मराठी भाषा के मुद्दे पर उन दोनों को एक मौका मिला एक आने का, और वो दोनों एक आए। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उसी दिन उस मंच पे ही कह दिया था हम साथ आए हैं तो साथ में ही रहेंगे, लेकिन राज ठाकरे ने आज तक कभी ये नहीं कहा था कि हम अगला चुनाव साथ में लड़ेंगे। लेकिन अब जो ये खबर आई है कि अगर मैं एक साथ मराठी मुद्दे पे दोनों एक भाई एक साथ आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है। लेकिन इस क्लियर कट मैसेज के पीछे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी फिर भी ये क्लैरिटी अभी भी ये नहीं मैं कह सकता हूं कि गठबंधन होगा, क्योंकि राज ठाकरे समय समय पर अलग अलग स्टैंड लेते हैं। कभी एक बार वो सत्ता के विरोध में वो अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं विरोधी पक्ष नेता बनाने के लिए वो अपना प्रचार करते हैं। पिछले चुनाव में अगर हमने देखा तो उन्होंने सत्ता के लिए बिना कोई शर्त उन्होंने समर्थन दे दिया था। तो जब तक ये हो ना जाए तब तक ये कह नहीं सकते कि ये गठबंधन होगा। लेकिन हाँ, ये संकेत लगातार हमें मिलते जा रहे हैं कि ये गठबंधन होगा। और बात करें ग्राउंड पे, तो ग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं में कभी भी आपको कभी ऐसा मतलब दोस्तीपूर्ण ही वातावरण दिखता है, क्योंकि दोनों ही पूर्व देखा जाए तो शिवसेना से ही निकले हुए थे। अगर आप उस 5 जुलाई की बात करें जिस दिन वो मराठी सम्मेलन हुआ था, तो उस दिन भी भारतीय विद्यार्थी सेना के कुछ कार्यकर्ता और जो आज या तो शिवसेना में है या मनसे में, तो वो दोनों एक साथ मिलके ऐसी इस प्रकार से उनका मिलना था जैसे वो कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो एक ये काफी स्पष्ट है कि दोनों के साथ आने से माहौल जरूर बनेगा, लेकिन गठबंधन होगा या नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं वैभव, क्योंकि आप राजनीति के विश्लेषण के साथ जुड़े हुए हैं, सर्वे करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं,
मुंबई की जमीनी बातों से आप भी रूबरू हैं, आपको पता है जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एक बात, एक मैथमेटिक्स कुछ इस प्रकार का है कि अगर ये दोनों ही साथ में आते हैं तब भी ये कंसोलिडेट होकर उन एरियाज तक लिमिटेड ही रहेंगे जिस एरिया में ऑलरेडी इस समय शिवसेना या एमएनएस के कॉरपोरेटर्स हैं। बीजेपी की खीर खराब होती हुई नहीं दिख रही है। क्या ये बात को हम सही माने या गलत? देखिए, ये अगर हम कहें कि हम 2017 के आंकड़ों के बेसिस पे आज अगर एनालिसिस करें कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ में होती तो क्या क्या परिस्थिति बनती, उस समय बीजेपी की स्थिति और आज की मौजूदा बीजेपी की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ग्राउंड फोर्स, उनकी जो ग्राउंड स्ट्रेंथ है काफी 3 गुना बढ़ चुकी है। और रही बात, शिवसेना भी बढ़ चुकी है। आप एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि आधे से ज्यादा यानी 84 अगर पार्षद अगर उनके चुन के आए थे शिवसेना के 2017 में, तो आज की स्थिति में 50 के ऊपर जो है वो शिवसेना शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और हाँ, जहां जहां बीजेपी डोमिनेटेड एरिया जैसे उत्तर मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, इन इन क्षेत्रों में बीजेपी और खुद मजबूत है, तो इन्हें किसी की स्व बल पे भी ये चुनाव लड़े तो भी इनके पक्ष में ही इनके नतीजे आएंगे, ऐसी स्थिति है इनके पास। लेकिन आज की स्थिति में दोनों भाई अगर एक साथ आ जाते हैं, तो जैसे हम पिछले एक वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ गणितें बदल जाती, 84 से 118 सीटें आ जाती, तो क्या आज वो स्थिति बनेगी? इस पे बहुत बड़ा सवाल निशान है। वोट ट्रांसफर की बात हम करते हैं, वोट ट्रांसफर बहुत ही आसान होगा, लेकिन इसके साथ ही शिवसेना को जो वोट और अलग अलग लोगों के जो मिल रहे थे, अलग अलग समाजों के, चाहे हम मुस्लिम समाज की बात करें जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा में उनका समर्थन क्यों, क्या वो देंगे या नहीं देंगे, ये एक सवाल या निशान है। क्योंकि कांग्रेस जब ये गठबंधन होगी तो अलग हो जाएगी। तो हाँ, शिवसेना की जो स्ट्रेंथ है वो शिवडी में है, एमएनएस की भी स्ट्रेंथ वही है, दादर है, दादर की भी दादर महिम की बात करें तो एमएनएस और शिवसेना दोनों की स्ट्रेंथ वही है। और हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों की, अगर जब विस्तार से जब बात करते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि दोनों का वोट बैंक जो है वो एक ही जगह पर सीमित है। जहां पर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर उन्हें फायदा जरूर होगा। लेकिन अलग जैसे उत्तर मुंबई की बात करें जहां पर बड़ी संख्या में गुजराती और उत्तर भारतीय रहते हैं, तो यहां पर इन्हें ये फायदा होगा या नहीं होगा, ये सवाल या निशान है। नहीं वैभव जी, एक सवाल अभी भी जो है ना, ये अभी भी पूरी तरह से लार्जली अननोन है, इसका आंसर अननोन है। सवाल ये है कि मराठी वोट अगर एक साथ हो जाते हैं, हम चाहे कितना भी पर प्रांतीय वोटों का कंसोलिडेशन करें, मराठी वोट हमेशा से डिवाइडेड रहा है। मराठी भाषा के मुद्दे पर इस समय हमें जो मार्केट में सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि लगभग सभी के सभी मराठी भाषिक इस मुद्दे के साथ सहमत हैं। लेकिन मुद्दे के साथ सहमत हैं, क्या ये वोट में तब्दील होंगे या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। जहां तक एक एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों के साथ में आते ही सबसे बड़ा अगर इंपैक्ट होगा तो वो बीजेपी पर नहीं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पर होगा। आप कितना इस बात को सही मानते हैं कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जो है वो इस चक्के के बीच में पिसने की पूरी संभावना है मुंबई शहर को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मन से जब कहेंगे मराठी मुद्दे की बात, और जब वो लोगों के बीच में जाएंगे, तो ठाकरे एक ब्रांड है। तो लोगों में एक जो शिवसेना, जो असली शिवसेना जिसकी बात करते हैं, हालांकि हम न्याय के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शिवसेना का धनुष्य बाण और पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। लेकिन लोगों के मन में आज भी ये है कि उद्धव की ठाकरे एक ब्रांड है और शिवसेना उनकी है।
तो उस चीज को काउंटर करना शिवसेना के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक और तथ्य बता देता हूं, जब जब से ये रैली हुई है दोनों भाइयों की मराठी मुद्दे पर लेके, तब से शिवसेना उद्धव ठाकरे से शिवसेना के शिंदे गुट में जो शामिल हुए हैं वो मात्र एक ही है, और दो जो है वो मुस्लिम नगर सेविका है, एक मलाड से, एक शिवाजी नगर मानकुट से, और कल और पिछले कुछ दिनों में पहले साइन कोलीवाड़ा से एक नगर सेवक ने पार्टी बदली है। इसके अलावा जो जिस फ्लो में जो शिवसेना यूबीटी से शिवसेना में जो नगर सेवक जा रहे थे वो कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये एक्सपेक्टेशन है कि मराठी मुद्दे पे शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक समर्थन लोगों का मिलता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से लोग जो उनके कार्यकर्ता है वो अब अपना जो पार्टी बदलने का जो डिसीजन है वो उन्होंने कुछ टाइम के लिए स्टे लगा चुके हैं फिलहाल। तो वो स्टे लगा चुके हैं, यानी कि मराठी मानुस के पास लगभग 4 विकल्प दिखते हैं। एक विकल्प बीजेपी, जो राष्ट्रवाद को मुद्दा मानते हैं, जो क्षेत्रवाद को मानते हैं, मराठी भाषा को मानते हैं, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, वो है बीजेपी के साथ। मैं सिर्फ मराठी मानुस के वोटर की बात कर रहा हूं। जो पूर्ण रूप से ठाकरे ब्रांड के साथ में है, जो कोंकण बेल्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को भूमिपुत्र मानते हैं, जो परंपरागत रूप से शिवसेना के साथ हैं, और जिनके 2 हिस्से हो गए थे, एक उद्धव ठाकरे इनके साथ, एक राज ठाकरे इनके साथ, वो एक साथ हो जाएंगे। और इसी के अलावा जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ ढेरों दर्जनों कॉरपोरेटर इस समय चले गए हैं, वो सभी कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ये 3 टुकड़े होंगे। अब हम फिर उसी मुद्दे पे आते हैं, जो ये तीसरा टुकड़ा है, यानी कि जो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको कितना समर्थन रहेगा, क्योंकि ओरिजिनली वो ठाकरे फैमिली की वोट बैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जनता के बीच काम किया है तो लोग उनके साथ होंगे। किसी ना किसी का उन्होंने राशन कार्ड बनवाया होगा, किसी के गली में लादीकरण डलवाया होगा, किसी को पानी का कनेक्शन दिलवाया होगा, कई सारे कार्यकर्ता की उनके साथ में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह रिश्ते रहे होंगे। क्या मराठी का मुद्दा इसे ओवरशेडो करेगा? देखिए, वैसे पार्षद के जो चुनाव होते हैं इसमें पर्सनल टच ज्यादा काम आता है, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है उनकी यही सोच है कि हम लोकल जो कॉर्पोरेटर्स थे जो जनता से सीधे जुड़े हुए उनको हमारी पार्टी में शामिल करें, ताकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े और उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़े बीजेपी के साथ। क्योंकि बीजेपी ने भी कहा कि हम युति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, तो वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। हाँ, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि अगर हम उत्तर मुंबई की ही बात करें तो जहां पर शिवसेना के अधिक से अधिक नगर सेवक जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वहां पर की अब ग्राउंड रियलिटी अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव उन वार्ड्स में भी बीजेपी आगे थी। उत्तर मुंबई की हम बात करें तो दहिसर के क्षेत्र से जितने भी शिवसेना के नगर सेवक हैं उन सभी वार्ड से बीजेपी को बढ़त थी। मागा ठाणे की हम बात करें तो वहां से भी उन्हें बढ़त थी। तो ये हम कह सकते हैं कि इन कॉर्पोरेटर्स ने इसलिए भी बदला है ताकि उन्हें बीजेपी का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हो जाए। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो फिर वो दिक्कत में है। अगर ये गठबंधन नहीं होते शिवसेना और बीजेपी का, तो फिर वो दिक्कत में है। वरना ज्यादातर कॉर्पोरेटर्स जिन्होंने पाला बदला है उनके वार्ड्स की अब स्थिति देखोगे तो या तो उनके विधायक जो है वो बीजेपी से आते हैं, या फिर उनके वार्ड से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट ट्रांसफर है वो और उनका पर्सनल टच, ये इसी वजह से ज्यादातर कॉर्पोरेटर्स ने शिवसेना एकनाथ शिंदे पे में शामिल हुए। देखिए, सूत्रों के हवाले से तो कुछ इस प्रकार की खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन होगा या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है।
क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि 2017 के चुनाव में सभी कोई सेपरेट थे, और उस सेपरेट के समय भी उद्धव ठाकरे इन्होंने मुंबई बचाओ इस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा था और खुद के किए हुए कामों को लेकर ही वोट मांगे थे। करून दाखवलं, यानी कि हमने जो किया वो दिखा दिया लोगों को, इस मुद्दे पर वो लोगों के बीच गए थे। तो जो बीजेपी को पता चल चुका है कि किस वार्ड में उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो क्यों अपना वोट सामने से चलकर एकनाथ शिंदे की झोली में डाल दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ठाकरे बंधु जो हैं वो एक साथ आ चुके हैं। क्या कहते हो? देखिए, अगर हम वार्ड की अगर फिर हम 2017 पे चलते हैं, ताकि हालांकि वो एनालिसिस करना थोड़ा वेग भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि आज की स्थिति पर परिस्थिति अलग है। लेकिन 2017 में भी अगर यूनाइटेड अगर शिवसेना और एमएनए से अगर चुनाव लड़ रही थी, तो उत्तर मुंबई में मात्र और मात्र 2 से 3 सीटों पे ही फर्क पड़ा था। हालांकि नुकसान सीधा बीजेपी को हो रहा था, लेकिन सीधा का सीधा नुकसान वहां पर हो रहा था। लेकिन एक और बात है ये कि आज के तारीख में बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ और जो चुनाव लड़ने की जो उनकी जो मशीनरी है, उस स्ट्रेंथ को उस मशीनरी को काउंटर करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, एकनाथ शिंदे की जब हम बात करें, उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करे, वरना जो एक ये जो माहौल बनाया जा रहा था कि पार्टी के अधिक से ज्यादा नगर सेवक उनमें आए, क्योंकि वो उनकी शिवसेना असली है, ये दावा कहीं ना कहीं उनका गलत हो जाएगा। और एक और बात है, बीएमसी में सत्ता इंपॉर्टेंट है, ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। तो अगर आगे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पार्टी को और आगे बढ़ाना है तो बीएमसी की सत्ता जरूरी है, इसलिए। लेकिन बीजेपी की हम बात करें तो आज की स्थिति में उन्होंने जितनी भी उनके पास जितने विधायक है, उनके पास जितने नगर सेवक है, और ऐसा नहीं है कि वो 2017 के बाद उनकी पार्टी में नगर सेवक रवि राजा जैसे बड़े नाम जो विपक्ष के नेता हुआ करते थे बीएमसी में, उन्होंने उनकी पार्टी में वो शामिल हुए। तो ऐसे कई नेता है जो बीजेपी में शामिल हुए और उनकी ग्राउंड स्ट्रेंथ 3-fold बढ़ी है। तो बीजेपी के लिए, तो बीजेपी खुद चाहेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं को मौका दे, और जब वो 82 पे 2017 में पहुंच गए थे, जो जब आज उनकी स्थिति जो उनसे 3-fold बढ़ी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी, तो वो ये सोचेगी कि हम हमारे स्वबल पे, हाँ, पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स अलायंस के लिए वो ओपन रहेंगे। लेकिन अगर वो चुनाव अपने दम पे जाते हैं और सत्ता बनाते, तो उनकी पार्टी आज इस स्थिति में उनको लगता है कि वो बना भी सकती है। जी हाँ वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज समय दिया और इस पूरे विषय के ऊपर प्रकाश डाला। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के चुनावी बिगुल बजने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन मुद्दा ये बनता है, पॉइंट ये बनता है कि क्या अब गठबंधन को लगभग तय माना जाए। जहां से हमने इस वीडियो के बातचीत की शुरुआत की थी कि राज ठाकरे के मुंह से एक वाक्य ऐसा निकल ही गया, कुछ शब्द ऐसे निकल ही गए जो इस बात को लेकर इशारा करते हैं कि आखिर ये गठबंधन होना लगभग तय है। लेकिन ये गठबंधन अपने आप में कई सारी अपॉर्चुनिटी लाता है, तो उसी के साथ में कई सारे ऐसे सवाल भी खड़े करता है, कई सारी बातें ऐसी खड़ी करता है जो कार्यकर्ताओं के बीच में खटास भी भर सकती है और कई जगहों पर स्ट्रेंथ भी बन सकती है। आज के इस वीडियो में हमने बात की एकनाथ शिंदे, उनकी होने वाली स्थिति पर, बीजेपी की स्थिति पर, और मराठी मानुष और दोनों ही सेना साथ में आती है, यानी कि यूबीटी सेना और एमएनएस, उस स्थिति के बारे में हमने चर्चा की। यह चर्चा करना आज इसलिए जरूरी था क्योंकि पहला संकेत मिला कि राज ठाकरे जो हैं वो यूबीटी सेना के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन और उसी के साथ जुड़ा हुआ एनालिसिस मिलेगा, तो आज के वीडियो में हमने आपको वो एनालिसिस बताया। इसी तरह के मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़े हुए एपिसोड्स को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस पूरे मामले पर
अपनी कमेंट करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।